हरे कृष्ण। हमने देखा किस प्रकार से महाराज सुशर्मा जो त्रिगर्तों के राजा हैं, उन्होंने महाराज विराट मत्स्य नरेश के मवेशियों के ऊपर आक्रमण किया, उनको अपने साथ लेके जाने लगे अपने राज्य की ओर। और जब मवेशियों के लीडर के थ्रू, नेताओं के थ्रू उनको पता चला तो उन्होंने आक्रमण किया। आक्रमण में हालांकि महाराज विराट की स्थिति थोड़ी अच्छी नहीं रही, लेकिन महाराज युधिष्ठिर के कहने पर भीम ने तुरंत जाने की इच्छा बताई। जब सुशर्मा ने महाराज विराट को किडनैप किया तो युधिष्ठिर महाराज ने भीम से कहा, आप जाकर के उन्हें बंधन मुक्त कराइए। भीम को यही चाहिए था। भीम ने कहा, भ्राताश्री, मैं अभी जाकर के एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ता हूँ और उस त्रिगर्त राजा सुशर्मा के सर के ऊपर दे मारता हूँ, तो पता चल जाएगा सबको कि भीम की शक्ति क्या है। तो युधिष्ठिर बोले, अरे बच्चे, आप यहाँ पर खड़े होकर के वल्लभ के नाम से पहचाने जाते हो और ऐसे बड़े बड़े वृक्ष उखाड़ोगे तो उनको पता नहीं चल जाएगा कि आप भीम हो। ये तो हमारा ज्ञातवास है। तो इसलिए ऐसा कुछ मत करो, अपना कोई गदा या बाण, इससे युद्ध करो और केवल महाराज विराट को सही सलामत लेके आओ। जो आज्ञा। भीम गए। उनके आजू बाजू में नकुल और सहदेव, और इन तीनों ने मिल करके महाराज सुशर्मा और त्रिगर्तों की सेना पर ऐसे आक्रमण किया। इट वॉज लाइक पूरी सेना जो अभी अभी मत्स्य सेना को हरा करके, ऑलमोस्ट हरा करके, क्योंकि राजा को किडनैप किया तो अभी विदाउट मुखिया सेना क्या करेगी। सो सेना पूरी तितर बितर हो गई थी और त्रिगर्तों की सेना में जल्लोष था कि वी हैव डिफीटेड द एनिमी। लेकिन यहां पर ये तीन आकर के ऐसे सारी सेना को खत्म कर रहे हैं और इसके बीच में युधिष्ठिर महाराज भी आए, कंक। सो कंक ने आकर के आधे घंटे में, पौने घंटे में 7,000 सैनिक और घुड़सवारों को मार दिया। आधे पौने घंटे में नकुल और सहदेव ने भी बहुत सारे रथों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया, भ्रष्ट कर दिया। यहाँ पर भीम महाराज सुशर्मा के साथ दो दो हाथ करने लगे। महाराज सुशर्मा ने देखा जब ये तीनों भाई, चारों भाई, कंक भी आ गए हैं उसमें, युधिष्ठिर महाराज, सो ये चारों ऐसे लग रहे थे जैसे प्रैक्टिकली मृत्यु आ गई हो। सो मृत्यु जब भय और काल के साथ चलती है तो कैसे लगती है, ऐसे लग रहे थे ये चारों भाई। सो महाराज सुशर्मा देख रहे हैं, देखते 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 ये सब महाराज सुशर्मा जा रहे हैं विराट के साथ में, विराट राज के साथ में, उनके बीच उनकी सेना है और ये चारों आकर के सेना पर अटैक करके देखते 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 ऑलमोस्ट सेना को खाली कर दिया और फिर महाराज सुशर्मा पर आक्रमण करने लगे। महाराज सुशर्मा ने भी देख करके, अरे मैं फाइट करूंगा। सो उन्होंने सारथी से कहा अपने की, आप रथ चलाओ, मैं यहाँ पर फाइट करता हूँ। महाराज सुशर्मा और वल्लभ जो कि भीम है, उनके बीच में फाइट होने लगी। इस फाइट में दोनों ही ओर से श्रेष्ठ शस्त्र और अस्त्रों का मारा हुआ। अंत में भीम ने महाराज सुशर्मा के घोड़ों और सारथी, इन सबको मार दिया। इनको मार दिया तो सुशर्मा अपने रथ से ऊपर के यहां से कूद गए और गदा से युद्ध करने लगे। अब गदा युद्ध में भीम को कौन हरा सकता है। भीम को अपना फेवरेट वेपन मिल गया, लेकिन सुशर्मा और उसकी गदा देख करके भीम को लगा मैं गदा उठाऊंगा तो ये बंदा एक वार भी नहीं झेल पाएगा। सुशर्मा अपनी गदा से वार कर रहे हैं, लेकिन भीम के ऊपर उसका कुछ असर ही नहीं हो रहा है। भीम ने केवल सुशर्मा के केश पकड़े और वो जो वार कर रहे हैं उनकी परवाह किए बिना घसीटते घसीटते उन्होंने पूरी युद्ध भूमि के चक्कर कटाए सुशर्मा को। फाइनली सुशर्मा को ऐसे और बहुत लात मारी, गुस्से मारे, फाइनली महाराज विराट के पास लेकर के आए
और विराट के सामने ऐसा ढकेलते हुए बोला, ये देखिए ये आपका शत्रु है, इसे बंदी बना लीजिए या फिर इसे मार दीजिए, जीने का इसे कोई हक नहीं है। लेकिन महाराज सुशर्मा की जो हालत हुई थी, इसी बीच में विराट ने भी अपने बहुत सारे काम किए थे, देख करके कि कंक और वल्लभ इत्यादि ने अपना काम किया है, ये भी जोश में आ गए फिर से महाराज विराट। उन्होंने भी बहुत सारे सैनिकों को इसके बीच में मार दिया। फाइनली वो भी जब थक हार के बैठे हैं, सो भीम आते हैं सुशर्मा को लेकर के और सामने ऐसे डालते हैं, और उसके मतलब भीम ने सुशर्मा के मुंह पर बहुत सारे घूसे मारे, मुंह से खून आने लगा, छाती पर पैर से बहुत टप 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 स्टॉम्पिंग किया, और फाइनली जब अचेतन अवस्था में चले गए महाराज सुशर्मा, तो भीम कहते ये देखिए ये आपका शत्रु है। तो महाराज विराट को उस अचेतन अवस्था में उनके साथ कुछ करने में अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा लेके जाओ इसे, छोड़ दो। जब महाराज सुशर्मा केम टू एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस, तो उस समय वल्लभ जो कि भीम है, उन्होंने कहा कि इस तरीके से आगे कभी कुछ करने की कोशिश मत करना, और ऐसे धक्का मार करके बाहर निकाल दिया। सुशर्मा अपना मुंह छोटा करके और मत्स्य नरेश विराट के सामने अपने सर को झुका करके चले गए। यहाँ पर पूरे मत्स्य देश में जल्लोष का माहौल कि हम युद्ध जीत गए। वापस जब आए युद्ध भूमि से, तो महाराज विराट ने कहा कि अब इस सिंहासन पर बैठने का अधिकार मेरा नहीं है, आप चारों में से जो चाहे इस सिंहासन पर बैठ सकता है। लेकिन कंक जो कि युधिष्ठिर महाराज है, उन्होंने कहा नहीं, हम तो आपके सेवक हैं, आपकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है, हमने जो कुछ भी किया केवल सेवा के रूप में ही किया, हमें और कुछ नहीं चाहिए, आप हमें अच्छे से रखिए, राज्य आप ही कीजिए। वेरी रिलक्टेंटली ही न्यू इट द विक्ट्री वाज नॉट हिज, बट स्टिल वेरी रिलक्टेंटली महाराज विराट ने अपना कार्यभार फिर से संभाला, और इन चारों भाइयों को बहुत ज्यादा धन दौलत ऐश्वर्य वगैरह दी। ही वॉज वेरी वेरी हैप्पी विद दैट। तो उस समय महाराज का कंक जो कि युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि अब रात्रि हो गई है, तो कृपया वो उत्सव मनाया जाए दूसरे दिन, क्योंकि हम एक युद्ध जीत गए। सो द एंटायर kingdom swept into festivities, but then the next day came with a horror। ये क्या हॉरर था ये हम देखेंगे अगले एपिसोड में। बने रहिए हमारे साथ। हरे